अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम फिर बात करेंगे एक टेस्ट पेपर की और इसमें मैं बताऊंगा आपको इम्पोर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर द क्लास 12। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है, उसमें मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे। वो लॉन्ग क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेना। ऐसा ना हो कि फिर कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिस हो जाए। और बहुत ही कम लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको कल दिए थे, ठीक है? और अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। और आज मैं बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, इनकी तादाद भी कम है, लेकिन उम्मीद है कि आपको या तो याद होंगे और अगर नहीं है तो ज़रूर कर लीजिएगा इसको, क्योंकि इसको करने पर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है जी? तो मैं आपको उन शॉर्ट क्वेश्चंस का थोड़ा-सा गो थ्रू करवा देता हूँ और इसमें से अगर मज़ीद कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा लगते हैं, अहम हैं, वो आपने नहीं किए हुए हैं तो वो कर लीजिएगा और मैं भी थोड़ा-सा आपको हाइलाइट करवा दूँगा। ताकि दोनों तरफ से यानी कि आपकी तरफ से भी मामला बिल्कुल सेट हो जाए और मैं भी अपने एक्सपीरियंस की बिना पर आपको बेहतरीन नॉलेज दे दूँ। तो चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन इससे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मज़ीद कोई मालूमात हमें मिल जाती है तो आपके साथ शेयर ज़रूर कर देंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी अपडेट हो तो फ़ौरन आप तक पहुँच सके, वरना फिर हो सकता है यू विल मिस इट। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द मैटर। ये शुरू में कुछ लिंक्स हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा कैसे इस्तेमाल करने हैं आपने। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है ना? और फिर इसके अलावा अगर आपने पढ़े ही नहीं है शॉर्ट क्वेश्चंस तो उनके सॉल्व भी हैं, यानी कि लेक्चर की शक्ल में भी हैं और रिटन फॉर्म में भी हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आपको लगता है नहीं आता तो वो भी आप कर सकोगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन को देखें अगर, तो चैप्टर 1 आ जाता है। चैप्टर 1 में आसान-आसान से क्वेश्चन है रेडियस के बारे में और व्हाई साइज ऑफ एटम इज स्मॉलर। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसको आपने अच्छी तरीके से करना है, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, ठीक है जी? आयनाइजेशन एनर्जी शॉर्ट में नहीं आया तो फिर ये लॉन्ग में आ जाए, ठीक है जी? तो उसको अपने एहतियात से करें, ठीक है जी? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं टिक कर रहा हूँ, ये आपने हसूलत कर लेनी है, ठीक है जी? व्हाई द डायमंड इज नॉन कंडक्टर लाजमी कर लीजिएगा। बस इतना काफ़ी है कि कितने क्वेश्चन देखो मैंने ज़िम्मे लगाए आपके, कि आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन, ठीक है जी? तो देखो 7 क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, कोशिश करें कि आप ये लाज़मी कर लें। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? हो सकता है कि कल मैं आपको एक क्विज़ भी दे दूँ, है ना? तो क्विज़ का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप क्विज़ अटेम्प्ट कर लोगे, तो ऑटोमैटिकली आपको अंदाज़ा होगा कि कितने एमसीक्यूज़ आप कर सकते। बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक क्वेश्चन है, देखो अगर ऐसा होता है कि कुछ सवाल जो हैं वो दोनों जगह पर इम्पोर्टेंट हैं, यानी शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। तो अगर वो श लॉन्ग में आ जाते हैं तो फिर उसके शॉर्ट में थोड़े-से चांसेस कम हो जाएँगे। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोनों लॉन्ग क्वेश्चन कर लें तैयार, शॉर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है? अगर आप लॉन्ग नहीं कर रहे हो उस चैप्टर से, तो फिर इसका शॉर्ट करना ज़रूरी है आप। ये नेक्स्ट है जी, व्हाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की? ये सवाल भी अहम है। ठीक है, कितने हो गए जी? 1, 2, 3, 4। अगर लाइम वाटर आएगा तो मिल्क मैग्नीशिया नहीं आएगा, वरना ये अल्टरनेटिवली आ जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये तकरीबन लास्ट टॉपिक्स में से हैं। तकरीबन ये भी 4, 5, 6 क्वेश्चन हैं। चलें जी नेक्स्ट, ये आपके पास 3 क्वेश्चन ये हो गए और तकरीबन 4, 7 कुछ बता रहे थे नेक्स्ट में। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये तो हैं, लेकिन इनके जो आंसर्स हैं वो भी मैंने कई जगहों पर दिए हुए हैं, मैं आपको बता दूँगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई मौजूद है, मिसाल के तौर पर मॉडल पर मौजूद हैं या पास्ट ईयर पेपर्स मौजूद हैं, तो और आपने वहाँ से कुछ तैयार किए हुए, वहीं से दोबारा दोहरा लीजिएगा। इस तरीके से जहाँ पहले से आपको याद है, वही चीज़ दोबारा से करने में आपको आसानी भी रहेगी और पक्का भी हो जाएगा। कितने हो गए जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन कर दिए। नेक्स्ट चलो, चैप्टर नंबर 5, ब्लीचिंग पाउडर वाला सवाल ज़्यादा अहम रहता है। ठीक है जी, ये लॉन्ग में भी आता था तो लॉन्ग में भी काफ़ी आता है। लेकिन बहरहाल बात ये है कि अगर आप शॉर्ट में कर रहे हो तो ब्लीचिंग पाउडर के चंद एक रिएक्शंस लाज़मी देख लो। तो ये कितने क्वेश्चन बता रहे मैंने बताए आपको तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन बताए। चैप्टर नंबर 6, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, इसके अंदर लिगेंड होता है, उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इस तरह के क्वेश्चंस। तो K104 के कुछ रिएक्शंस कर लीजिएगा, ठीक है? ये तकरीबन जो कोरियन वाला सवाल है ना, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, ये एक-एक कोई एक आ सकता है, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस। ये तकरीबन देखे जाएँ तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ से बताए आप। डिफाइन और टॉटोमेरिज़्म ये इसमें शामिल हो जाएगा, आइसोमेरिज़्म में ही, और डिफाइन मेटामेरिज़्म ये भी 1, 2, 4, 5 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अब आते हैं को चैप्टर नंबर 8 पर। अगर कोल्बीज़ इलेक्ट्रोलिसिस आ जाती है, लॉन्ग में आ जाएगी तो आपने फिर मैकेनिज़्म लिखना है, और अगर ये लॉन्ग में नहीं आती है, एक सिंपल जो ओवरऑल रिएक्शन है, उसके थ्रू लिखना है।
ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में एक कोई ना कोई जो कन्वर्जन है ये तो आपने लाज़मी करनी है क्योंकि ये लॉन्ग में भी आ सकती है और शॉर्ट में भी आ सकती है। कन्वर्जन के भी मैंने नोट्स दिए हुए हैं, अगर आप लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा और अगर नहीं है तो फिर आप कन्वर्जन की नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है जी, और वो वहाँ पे अवेलेबल है। सारी बुकें एक साथ इकट्ठे कर दी हैं, अगर आपने तय नहीं किए हुए तो आप कर लीजिएगा। तो कन्वर्जन्स को मैंने दोनों जगह रखा है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। तो ये मैंने क्वेश्चंस में बता दिए आपको 1, 2, 3, 4, 5 5 एक क्वेश्चन मैंने आपको मैक्सिमम बताए हैं। मैंने ऐसे में इनमें से चंद आपको रिएक्शंस नहीं बताए हैं, क्योंकि जब आप लॉन्ग में करोगे तो वो खुद हो जाएँगे। तो अगर वो क्वेश्चन को तोड़कर एज़ अ शॉर्ट भी देगा तो आप कर पाओगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 9। ये हो सकता है ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन तकरीबन 5 मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद और भी हैं थोड़े से क्वेश्चन। ठीक है जी, ये काफ़ी हैं क्वेश्चन। तो ये इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। इस दफ़ा चूँकि ये लॉन्ग में नहीं आ रहा ना चैप्टर, तो आपको एसएन 1 और एसएन 2 की जो डेफिनिशंस हैं और इनकी जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, वो आपने ज़रूर करने हैं। इनको ज़रूर देख लीजिएगा। ये मैं कम इसलिए कर रहा हूँ कि जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो इन सवालात को ज़रूर, ये जो आप क्वेश्चन करोगे ना, इस क्वेश्चन का ही पार्ट है ये वाला। अगर आप लॉन्ग में करोगे, तो आपको दोनों सवाल मिला के लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर आप अलग-अलग करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हल कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 विलियमसन सिंथेसिस, ये एक ही ईथर का एक अहम सवाल है। कभी-कभी आ जाता है। चैप्टर नंबर 12 पर आ जाएँ, तो ये कुछ क्वेश्चन बन गए हैं 1, 2, 3, 4, इसमें कुछ ऐड करने हैं। वो क्वेश्चन ये है, HCN से रिएक्शन हो गया, ठीक है? और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन हो गया। एसिड कैटालाइज़्ड रिएक्शन और बेस कैटालाइज़्ड रिएक्शन का डिफरेंस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 से। तो ये चंद एक सवाल मैंने आपको हाइलाइट करवा दिए हैं। चैप्टर 14 में आ जाएँ, ठीक है? तो ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन मैंने तकरीबन लगवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 15 से। ये जी फिलहाल आपके पास मैंने कुछ क्वेश्चन लिखवाए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 करीब, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर हमारा आ रहा है और इसके अलावा सीओडी और बीओडी। तो ये आपके पास 1, 2, 4 क्वेश्चन तकरीबन मैंने आपको बता दिए हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं। इन हाँ जी, ओज़ोन इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, लेकिन ट्रोपोस्फीयर में ये खतरनाक है, कर्स है। वजह वही है कि ऊपर होती है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फ़िल्टर करती है, इसलिए फ़ायदा है इसका, ठीक है। ओज़ोन का क्वेश्चन ये आ गया मज़ीद, मैं ढूँढ रहा था। तो जबकि नीचे अगर आ जाते हैं ट्रोपोस्फीयर के अंदर तो ये हेल्थ हैज़र्ड है और इंसानों को नुकसान दे सकती है। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास अहम तरीन सवालात। तो आप ये देख रहे हो कि सारे सवालात मैंने गो थ्रू करवा दिए हैं। मुझे बताइएगा कौन-सा क्वेश्चन्स आपको नहीं आते हैं ताकि हम उसके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस कर लें। मैं तकरीबन ऑनलाइन हूँ आपके साथ, टीचर भी टेस्ट दे रहे हैं, आप भी टेस्ट दे रहे हैं, दोनों का पेपर चल रहा है। तो बहरहाल ये है कि आप अपनी फुल कोशिश करें और मेरे साथ रहें। अ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हो सकता है कि कल या कुछ आने वाले पेपर्स आपके लिए मतलब अच्छे गैस आ जाएँ पेपर्स की, तो मैं आप तक वो जल्द से जल्द पहुँचा दूँगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।